गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी पोएम कैदी और कोकिला, जिसे लिखा हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। देश प्रेम के गौरव गाथा में अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1979 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती तथा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल भी गए थे। उनका देहांत 1968 में हुआ था। उनकी बहुत सारी काव्य रचनाएं प्रसिद्ध हैं और साहित्यिक रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी बहुत सारी कविता भी लिखी हुई है। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। जेल में कवि उदास और एकांकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है। मतलब इस कविता में हम देखेंगे कि लेखक जो है माखनलाल चतुर्वेदी, ये खुद जेल में कैदी के रूप में है और कैदी के रूप में जब वे है वहाँ पे, तब उनके साथ किया गया अमानवीय व्यवहार और उनके एकाकी जीवन के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। कोयल की आवाज सुनकर उनके मन में आने वाला आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को उन्होंने व्यक्त किया है तथा उससे इस दास्तां से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ी है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। शायद वह इसीलिए चीख पड़ी, ऐसे कवि सोचता है। चलो तो देखते हैं अपनी कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल, तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम अचानक क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से क्या तुमने मेरे लिए किसी का संदेशा लाया है। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेशा देना चाहती हो। कोयल, बोलो तो कि तुम ऐसे क्यों आई हो और क्या हमें संदेशा देने के लिए आई हो। कोकिल, बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। कवि क्या कहते हैं, कोयल से मानो वह बात करते हैं और कहते हैं कि कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद भी हमें चोरों और लुटेरों के साथ रहने को विवश कर दिया है। यहाँ खाने के लिए हमें भरपेट खाना भी नहीं देते और अमानवीय परिस्थितियों में रहते हमें नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। हमें यहाँ पे जीवन जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। इसके जो शब्दार्थ है इसमें है रह रहे मतलब रुक रुक कर, कोकिल मतलब कोयल और संदेशा मतलब सूचना। हम देखते हैं कि कोकिल जो कवि है वो कोयल से क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पे ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में रखा है। हम स्वतंत्र सेनानी होने के बावजूद भी हमें डाकू चोरों और बंटवारों के बीच में रहने के लिए विवश कर दिया है। हमें खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिलता और नरकीय जीवन हमें यहाँ पे बिताना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। जेल में कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। एक तो पेट भर खाना नहीं देते और जीने के लिए हमारे ऊपर अत्याचार भी करते रहते हैं। जेल के जो कर्मचारी हैं वह हमें मरने भी नहीं देते, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं।
ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहे या घोर अन्याय, यह हमें समझ में नहीं आता। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और ऐसे में चंद्रमा भी हमें निराश कर रहा है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है? बताओ तो। हे कोकिल, तुम यहाँ पे क्यों आई? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कोकिल बोलो तो, क्या लूटा? कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्व आवाज सुनकर पूछा कि कोयल, तुम इस तरह क्यों चीखी? तुम्हारा क्या लूट गया? क्या तुमने किसी को देखा? तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया? बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? कोकिल बोलो तो। किसी दावानल की ज्वालाएं है दिखी? कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कवि जो है वह कहते हैं कि तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो, तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख पड़ी? बावली मतलब पागल, पागलों की तरह क्यों चीख पड़ी? क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ बताओ तो सही। कोयल, तुमने आखिर ऐसा क्या देखा? दावानल, दावानल मतलब जंगल में अपने आप लगने वाली आग। इसलिए कवि कहते हैं कि हे कोकिल, तू अर्धरात्रि में इस तरह से चीख पड़ी जैसे तूने जंगल में लगी हुई आग को देखा है। कोयल, कुछ तो बताओ, क्या आखिरकार क्या हुआ है? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट चीखता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस प्रकार से कोयल की असमय चीख सुनकर कवि उस कोयल से पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? यह हथकड़ियां नहीं है, यह अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन तान हमारी मतलब यह हमारे जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान, हूँ मोट खींचता रहा पेट पर जुआ। हम यहाँ गिट्टियों तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर पानी खींचना पड़ता है। इससे हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेज सरकार की अकड़ को हम कम कर रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यह गिट्टियां तोड़ना और पेट पर जुआ रखकर पानी खींचना, ऐसे इससे हम सबको ऐसा लगता है जैसे हम यह काम करते करते अंग्रेज सरकार की अकड़ को कम कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई भी दया नहीं करते हैं। शायद इसीलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। यहाँ पे उसके शब्दार्थ हैं। चर्रकचू मतलब कोल्हू चलने की आवाज, गिट्टी मतलब पत्थर रोड़े, मोट मतलब कोल्हू का चरस और गजब ढाना मतलब आतंक मचाना। मोट, ये मोट क्या होती है आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन पुराने जमाने में खेती करने के लिए और कुएं से पानी निकालने के लिए इस मोट का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय मोटर वगैरह नहीं थी तो बैलों को जोता जाता था और बैलों से खींचकर और कुएं से पानी, जैसे हम बाल्टी से पानी निकालते हैं वैसे बैलों के सहारे उस मोट से पानी निकालकर खेती की जाती थी। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों लगा रही है? कोयल, बताओ तो, इस समय अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो?
कवि कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हे कोयल, तू इतनी रात को जो बोल रही है, इतनी रात को आपका मधुर आवाज हमको सुना रही है, तो इससे ऐसा लगता है कि तुम हम देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा कर रही हो। कोकिल बोलो तो तुम क्यों आई? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुक्रुती की ब्याली, तिस पर है काली हे आली। यहाँ पे कवि कहते हैं, कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तेरा रंग काला है और रात भी कालीमा पूर्ण है। काली तू रजनी भी काली, रजनी मतलब रात। हे कोयल, तेरा रंग भी काला है और ये रजनी मतलब ये रात भी कालीमा से पूर्ण है। शासन की करनी भी काली, मतलब अंग्रेज सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं है, इसका मतलब वह भी काले है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, इसका मतलब है कि देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है। उसकी टोपी और कंबल वह भी काला है, उसकी बेड़िया भी काली है और पहरेदारों की ऊंची आवाजें सापिन के समान। क्या कहते हैं कवि? कहते हैं कि पहरेदारों की ऊंची आवाजें जो है वह एक सापिन के समान काली है। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी कैदियों को गाली देते हैं। इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार हमसे करते हैं और ऐसा व्यवहार करने के बावजूद भी वह हमको गाली देते हैं। इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि हे कोयल, तू भी काली, तेरी रात, ये जो रात है वह भी काली, इस पर शासन के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है, जो कार्य है, कारनामे हैं, वह भी अच्छे नहीं है। देश के अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है और जिस कोठरी में लेखक कवि को रखा गया है वह भी काली है। कवि ने पहनी हुई टोपी और कंबल भी काली है, उसकी बेड़िया भी काली है और पहरेदारों की ऊंची आवाजें सापिन की तरह वह भी काली ही है। अन्यायपूर्ण व्यवहार दिन भर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी रात में वह उन्हें गाली भी देते हैं।